नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करना चाहते हैं दान की परंपरा पर। दान की परंपरा कब और किस लिए चालू हुई, उसका सामाजिक महत्व क्या था। मेरा मत है कि वर्तमान में भारत के समस्त मंदिरों का सालाना आय लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो है, उस दान का उपयोग सनातनी और हिंदू समाज के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पूरे देश में पूरे ग्राम पंचायत में गौशाला के लिए उस दान का उपयोग किया जाता, तो निश्चित ही भारी भरकम पैकेज मंदिरों के दान का पैसा यदि हिंदू समाज के हित के लिए खर्च होता, तो अब तक पूरे देश में जो अभाव और शिक्षा और स्वास्थ्य और तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ जो हिंदू समाज है, वो 10 लाख करोड़ यदि उसके लिए खर्च किए गए होते इस देश में, तो निश्चित ही हिंदू समाज जो है तो पूरे भारत में सशक्त और समर्थवान समाज होता और उससे सभी का हित होता। और मैं चाहता हूँ कि मंदिरों के दान के पैसे को 101% पारदर्शिता के साथ हिंदू समाज के वृद्धि, विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो दान को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए, किसी भी प्रकार से दान की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी चर्च, मदरसा, मस्जिद, बाउंड्री वाल और किसी हाफिज जी, मौलाना, मौलवी के पेमेंट के लिए मंदिरों का पैसा उपयोग नहीं होना चाहिए। ये घोर निंदनीय विषय है और इस विषय पर अभी भी नेताओं को समय है, वो जागकर दान का पैसा केवल हिंदू समाज के लिए चाहिए। वो सेकुलर भारत में सभी वर्गों और सभी धर्मों के लिए वो पैसा दान का नहीं है, इसलिए कि न सभी वर्ग न सभी संप्रदाय उसमें दान नहीं देते। दान केवल हिंदू करता है, तो उसका विकास और उसका समुचित लाभ हिंदू समाज को ही मिलना चाहिए, किसी अन्य को बिल्कुल नहीं। और 75 सालों से जो इन्होंने नेतागिरी करके उस पैसे को खाया है, उस पैसे का हिसाब और उस पैसे का पैकेज अभी तक 75 वर्षों से लेकर और आज तक जोड़कर उस पैसे का केवल हिंदू और सनातनियों के लिए उस फंड को खर्च किया जाए और उसमें बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, तभी दान की सार्थकता है, अन्यथा दान बंद कर दिया जाए। इसमें अपने अपने मत को व्यक्त करें। आप सभी के जवाब का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। जो भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करिए, सुधार सकता हूँ। भविष्य में हर हाथ को काम देने जैसे विषय पर भी बोलना चाहते हैं और उसको हम सिद्ध कर देंगे। विदेशी FDI और विदेशी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल पेटेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए। इस देश हर हाथ को काम देने जैसे विषय पर भविष्य में अनिवार्य रूप से काम करना है। पंचवर्षीय योजनाओं की तरह जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी पंचवर्षीय योजनाओं की तरह ही प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित ही रासायनिक खाद से मुक्ति मिलेगी, तो सामाजिक
समाज में जो बीमारियां व्याप्त हैं, नाना प्रकार की बीमारियां जिनका कुछ पता नहीं है, ऐसी बीमारियां प्रतिदिन लोग पीड़ित हैं उससे और भारी जनसंख्याएँ हो रही है। इसलिए हमारा मूल लक्ष्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक खेती को क्रमशः धीरे धीरे उससे बाहर निकलना।